इतनी ठंड है तो रात को इतनी बारिश हुई है, इतनी ठंड थी और उठ के मैंने लाल टोपी निकाली है। मैं लाल टोपी पहन ले तो और इतनी ज़्यादा हो रही थी ना बरखा, क्या कहते हैं, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो ये डर लग रहा था कि ये लाल टोपी पे बिजली गिर जाएगी। बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। चलो उठते हैं अब, हैं। इस कप की मैं कहानी सुनाऊं। ये लिखा हुआ है तेर मेशा। मेरी अम्मी जो थी ना, मम्मी मेरी कहा करती थी, जब भी मैं कहता था मम्मी ये क्या परेशानी है, ये क्या है, तो मम्मी हमेशा कहती थी बच्चे तेर मेशा। तेर मेशा का मतलब होता है बेटे गुजर जाएगी। नाजरीन, हम दुल्हन वॉक में दोबारा गुजर रहे हैं। आगे जाके देखता हूँ, अंधेरे में शायद कोई दुल्हन खड़ी हो। देखते ही यहाँ अंधेरे में, अल्लाह करे कोई दुल्हन मिल जाए। दुल्हन दुल्हन, ये क्या है, ये क्या है? दुल्हन, ओहो ये तो पार्किंग का। सॉरी, आज भी कोई दुल्हन नहीं है, कोई दुल्हन नहीं है। असल में ना इन्होंने ये लाइटें बड़ी लगा दी। दुल्हन ने तो अंधेरे में खड़े होना था आके, लाइटें बड़ी लगा दी इधर ना, तो दुल्हन खुद बेचारी कहाँ से आएगी इधर। देखो मेरे अजीज़ हमवतनों, आप लोग मेरे साथ रहें। मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, तो अभी आप मेरे साथ में, ठीक है? मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूँ और उसके साथ मैंने जो करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको उसका पहला हिस्सा दिखाने लगा हूँ, ठीक है? ये देखिए, ओहो, ये देखिए, ये है अखरोट का दरख्त और ये अखरोट लगे हुए हैं, ठीक है? कहाँ है ये? देखिए, अब मैं इसको तोड़ूंगा। ये मैंने 2 तोड़ लिए हैं, फिलहाल 2 ही तोड़ता हूँ, मुझसे भी नहीं। फिर जो मैंने करना है ना इसके साथ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद थोड़े से तोड़ के मैं लाहौर भी लेके जाऊंगा, ठीक है? मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आज आपको अपने उस सूप की रेसिपी देने लगा हूँ जो मैं रोज़ यहाँ बना के पीता हूँ, खाता हूँ। सूप आप पीते नहीं हैं, खाते हैं। अंग्रेज़ी में तो एटलीस्ट, अंग्रेज़ी में कहते हैं आई एम ईटिंग सूप, आई एम नॉट ड्रिंकिंग सूप। सो एनीवेज, जस्ट टू यू नो लेट यू नो कि सूप इज़ टू बी ईटन। एनीवेज, तो वो मैं उसकी सारी रेसिपी आपको बताऊँगा एंड स्टे विद मी। उससे पहले मैं ज़रा एक्सरसाइज कर लूँ। मेरी आज लेग्स की है, तो आज मैं वो करके उसके बाद फिर मैं आपको रेसिपी देने लगा हूँ मैं सूप की। शलगम के पत्ते इस तरह काट के, धो के, उस पर हरी मिर्चें रख के देगची में रख लें। अदरक, लहसुन और थोड़ी सी काली मिर्च कूट लें। थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर डाल दें। कूटा हुआ अदरक, लहसुन और काली मिर्च भी रख दें ऊपर। चुटकी भर हल्दी भी। अब इसे फ्राई कर लें। सॉरी, थोड़ा नमक भी।
ये जो शलगम के पत्ते हैं ना, ये यहाँ पहाड़ी इलाकों में ना साग की तरह इस्तेमाल होते हैं। मैंने तो पहले नहीं कभी इस्तेमाल किए थे, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने शुरू किए। एक्चुअली टेस्ट वेरी गुड। ये मैं सूप में डालता हूँ, अभी देखना है मैं क्या करता हूँ इसके साथ। मैं साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ बाय द वे। ये काफ़ी फ्राई हो गया, इसको आप निकाल लें। ये आप साइड पे रख लें। एक दरमियाने साइज़ का आलू और छोटा शलगम, इसको आप बारीक काट लें। थोड़ा सा देसी घी डाल के इसे फ्राई कर लें। एक छोटा प्याज भी इसमें काट के डाल दें। ये जो हमने बीफ बनाया था ना, इसको भी हम छोटा सा बारीक काट के ना तो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसका जो ये ऑयल है वो भी, घी जो उसका निकला था, लेकिन बीफ इस तरह डाइस करके तो हमने डाल दिए। और इसका सर बंद करके हम थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। ये जो हमने फ्राई किया था, रिमेंबर, इसको थोड़ा सा निकाल के तो इसमें डाल दें, ज़्यादा नहीं, जस्ट अ बिट, ठीक है। ओके, तो आपको दिखाना लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ी सी खिचड़ी भी डाल रहा हूँ, बिल्कुल मामूली सी। एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज की ना, मुझे कुछ कार्ब्स भी चाहिए, तो आप बेशक ना डालें, मैं ऐसे थोड़ी सी डाल रहा हूँ कि वो ज़रा सा ना थिक हो जाए, सो दैट आई कैन, वो आज मैंने जिम किया ना तो वो ज़रा कार्ब्स की ज़रूरत होती है ना जिम के बाद, नॉट मच, जस्ट अ लिटिल बिट। इसको आप अच्छी तरह फ्राई करें सबको ना। थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल दें इसमें। अब इसी में थोड़ा सा दही, थोड़े से मुराद के ज़रा 1 कप के मुताबिक ना। मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली है और अब थोड़ा सा पानी डाल दिया, काफ़ी है। और नमक हस्ब ज़ायक़ा। सो नमक मैं आजकल ज़्यादा नहीं खा रहा, क्योंकि ये ज़रा ठंडा मौसम है ना, तो यहाँ यू डोंट लूज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट, बॉडी सॉल्ट ना, तो बॉडी से तो मैं करता ये हूँ कि अब जिस तरह मैंने वो पत्ते जो फ्राई किए थे उसके अंदर मैंने जो डाला है ना सॉल्ट, बस वो है। और अंडों पर भी मैं नहीं डालता, क्योंकि सावरक्राउट में जो खाता हूँ, सावरक्राउट एक्चुअली इज़ वेरी सॉल्टी, तो जिसकी वजह से होता ये है कि मेरा सॉल्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई डू। आपका क्या ख्याल है, सही तरीका है? ज़्यादा सॉल्ट, सोडियम ज़्यादा ना ही हो तो बेहतर है, स्पेशली व्हेन इट्स कोल्ड। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। मैंने किया ये कि शो मारने के लिए ना आपको वो शीशे का बोल में निकाल लिया, सो दैट यू कैन सी द कलर ऑफ द सूप। तो असल में वो जो बोल है वो काफ़ी बड़ा है और सूप कम है उसके अंदर। बट एनीवेज आई जस्ट थॉट कि मैं ना, तो मेरे पास ना वो है, ये इसका सिल्वर के जो होते हैं वो है मेरे पास, तो उसमें मैं निकालता हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए आज मैंने शीशे वाला निकाल दिया था। कैसा है दुल्हन वॉक? दुआ करें आज दुल्हन मिल जाए। मैंने तो 2 नफल भी माने हुए पार्किंग, ये तो हेलो दुल्हन, कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं, ना दुल्हन है ना कोई है, पता नहीं कौन आ रहा है।
आप लोग शायद भूल गए थे, मैं नहीं भूला। मैंने आपको कहा था ना कि मैं अखरोट के साथ कुछ करूँगा, तो मैं करने लगा हूँ। अब देखिए, देखिए फ्रेश अखरोट फ्रॉम द ट्री, और उससे मैं अपने दांत साफ कर रहा हूँ। और आप देखना कि कितनी खूबसूरत कलर आएगा इसका। सॉरी। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मैं वो कर रहा था ना उधर, तो मेरे हाउस कोट के ऊपर वाइट कलर का है ना, उसके ऊपर वो गिर गई थी छींटे। फिर मैंने साबुन से उससे डिटर्जेंट से धोया है, क्योंकि मुझे वो स्पॉटलेस अच्छा लगता है ज़रा। तो एनीवेज, तो मैं ये इसको कंटिन्यू किया है मैंने। तो आपको दिखाना ये चाह रहा था कि देखें कि थोड़ा सा मैं उसका यूँ करके ना च्यू भी करता हूँ, तो उससे होता है कि जान देना बहुत वाइट हो जाते हैं। सो मैं बताना ही चाहता हूँ कि इट्स एक्सेलेंट फॉर योर टीथ। जैसे आप देखें ना मेरे टीथ कितने अब वाइट लग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये यूजुअली ये लड़कियां करती हैं, औरतें करती हैं, और बट मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई कांट मेन डू इट? क्योंकि हर चीज़ जो है वो जो कई चीज़ें लड़कियों के लिए रह गई, कुछ लड़कों के लिए रह गई। व्हाई? आपको पता है, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। जब पिरामिड्स बन रहे थे ना इजिप्ट में, तो ये लिखी हुई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि जो जो मज़दूर थे ना, जो पिरामिड्स बना रहे थे, वहाँ उस वक्त मर्दों के लिए फैशन था आंखों में काजल डालना, बहुत ज़्यादा थिक काजल। तो वो काजल की कमी हो गई थी, यानी कि उनकी सप्लाई कम हो गई थी। उन्होंने हड़ताल कर दी थी, उन्होंने कहा हम पिरामिड्स नहीं बनाएंगे जब तक आप जो है हमें हमारे काजल नहीं देंगे। इट्स अ डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, उनके वो पिरामिड्स के अंदर जो लिखी हुई है ना कहानियाँ, उसमें ये कहानी लिखी हुई है। तो आप बताएं कैसे लग रहे हैं मेरे दांत? अच्छे लग रहे हैं? ये देखिए, नाइस है, नाइस। यू लाइक इट? आई लाइक इट वेरी मच। और ये मैंने आपको बता दी। अब मैं ये कुछ ऐसे लेकर लाहौर भी जाऊंगा लेके, और वहाँ भी अपने दोस्तों को दूंगा, और उनको कहूँगा कि तुम लोग भी अपने दांत मेरी तरह वाइट कर लो। यार मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं अपने दांत। आई जस्ट लव इट। सॉरी मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आपको इसकी एक डिटेल बताना भूल गया कि जब आप ये कर लें, उसके बाद पानी से आप मुंह अपना वो कुल्ली ना करें। कुल्ली कहते हैं ना, यूँ मुंह में पानी ना, क्योंकि यू वांट द अखरोट टू स्टे इन योर गम्स, सो दैट वो उसका इफेक्ट हो। बाद में कर लें, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आप कुल्ली कर लें, लेकिन वैसे ना करें, मतलब फ़ौरन करने के बाद उसको साफ ना करें, ठीक है? मैंने कहा आपको बता दूँ। तो मैं बार बार बहाने से मेरे स्माइल कर रहा हूँ कि आप ज़रा गौर से मेरी दांत और मेरे स्माइल देख लें, ठीक है? ओके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं वापस लाहौर जा रहा हूँ, जो ज़रूरी काम है। दूसरा ये कि जाने से पहले पता नहीं, मैं आऊँगा होपफुली एक हफ्ते तक, या लेट्स सी। जाने से पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मैं साउरक्राउट बना के रख के जा रहा हूँ।
पिछली दफ़ा मैंने सावरकर्ड बनाया था गर्मियों में और फिर मैं चला गया था, पूरी सर्दियाँ पड़ा रहा। अगली गर्मियों में जब आया तो वो फिर मैंने यूज़ किया। तो देखिए कैमरा ही गिर गया। ये मैं कर रहा था। ये ऐसा हो जाएगा, इसका ये अपना पानी जो है ना खुद छोड़ देगा। इसमें पानी नहीं डाला हुआ मैंने कोई। ये ऊपर इसके ये एक निकाल के ना उल्टा इसको फंसा दिया है, ठीक है। ये देखिए भर गया हुआ है, बिल्कुल भर गया, पूरा प्रेस किया नीचे और जो पानी उसका रह गया तो उसके ऊपर से डाल दिए। अब मैंने इसको इसका सर बंद करके तो इसको रख दूंगा। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इतना नादीदापन दिखाया वो अखरोट को लगा के, इतना ज़्यादा लगा दिया कि मेरे होंठ काले हो गए। ये देखो होंठ काले हो गए। तो एक और चीज़ मैंने बता रही थी। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद है इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करें। मुझे ये नहीं पता था कि वो बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही यानी कि ताज़ा अखरोट है ना, तो इसलिए वो मुझे नहीं करना चाहिए था। एनीवेज मेरे डॉले देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना पता क्या था, ये मैंने जो चाय बनाई है ना जिस पे ये लिखा हुआ है तेर मेशा, उस वक्त मैंने आपको बताना भूल गया था कि ये मैं यहाँ ना माल रोड पर वो कप्स मिलते हैं और उसके ऊपर आप जो आपका दिल करता है किसी का अपना न कि अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लें, अम्मी का नाम लिखवा लें, किसी का अपना नाम लिखवा लें। तो मैंने कहा ये मैं किसका नाम लिखवाऊँ, मैं तो किसका करूँ मैं, मेरा तो कोई भी नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि एक दिन याद आया मेरे कि मम्मी कहा करती थी, तो मैं वो सेइंग जो है वो लगा देता हूँ, सो दैट व्हेनेवर आई ड्रिंक एनीथिंग इन दिस कप आई शुड रिमेंबर कि हालात जैसे भी हों, पैसे हों ना हों, हालात अच्छे हों बुरे हों, वो वक्त गुजर जाता है। आपको भी मैं यही कहूँगा कि ये बहुत मेरी मम्मी की एक फ़िलॉसफी थी, कुछ भी हो आपका वक्त गुजर जाता है, तो कभी भी दिल पर ना लगाएं, कभी भी दिल पर बोझ ना रखें और ज़हन में ये रखें कि ये भी जो वक्त आया है ये गुजर जाएगा। अच्छा हो या बुरा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, ठीक है। मैंने कहा आपको बता दूँ। ये सुन रहे हैं ठक ठक, इट्स बिकम द बेन ऑफ माई लाइफ। मैं जब से आया हूँ ये ऊपर काम हो रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा, क्या करें यार। ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले व्लॉग में आप मेरे साथ रहें। लीविंग फॉर लाहौर का सफ़र। ये क्या था ये क्या था? और